ओम शांति। 17 मई 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के मधुर मुरली का सार। मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए ऐसा ट्रस्टी बनो जो किसी भी चीज में आसक्ति ना रहे। हमारा कुछ भी नहीं, ऐसा बैगर बन जाओ। प्रश्न, तुम बच्चों के पुरुषार्थ की मंजिल कौन सी है? उत्तर, आप मरे मर गई दुनिया, यही है तुम्हारी मंजिल। शरीर से ममत्व टूट जाए, ऐसा बैगर बनो जो कुछ भी याद ना आए। आत्मा शरीर ही बन जाए, बस हमको वापस जाना है। ऐसा पुरुषार्थ करने वाले बैगर टू प्रिंस बनते हैं। तुम बच्चे ही फकीर से अमीर, अमीर से फकीर बनते हो। जब तुम अमीर हो तो एक भी गरीब नहीं होता है। बाबा कहते, जो जितना गिरा है वो उतना उठेगा भी, और जो जितना उठा है वो उतना गिरेगा भी। भारत ही गिरता है और भारत ही सबसे जास्ती उठता है। जब उस दुनिया में निर्विकारी होते तब एक भी विकारी नहीं होते, और जब विकारी होते तो एक भी निर्विकारी हो ना सके। देवी देवता के पैर धरने पर नहीं पड़ते, अर्थात इस तमो प्रधान तमोगुणी दुनिया में देवी देवता के रहने की जगह नहीं होती। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं कि आत्मा सुनती है या शरीर सुनता है? आत्मा सुनेगी जरूर शरीर द्वारा। बच्चे लिखते भी ऐसे हैं, फलाने की आत्मा बाप दादा को याद करती है, फलाने की आत्मा आज फलाने जगह जाती है, या जैसे आदत पड़ जाती है। हम आत्मा हैं क्योंकि बच्चों को आत्माभिमानी बनना है। जहाँ भी देखते हो जानते हो आत्मा और शरीर है, और इनमें है दो आत्माएं। किसमें? ब्रह्मा बाबा में। एक बाबा और एक की शिव बाबा। तो ब्रह्मा बाबा की और शिव बाबा की दो आत्माएं। एक को आत्मा और एक को परम आत्मा कहते हैं। परमात्मा खुद कहते हैं, मैं इस शरीर में जिसमें इनकी आत्मा भी प्रवेश रहती है, मैं प्रवेश करता हूँ। शरीर बिगर तो आत्मा रह नहीं सकती। अब बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझो। अपने को आत्मा समझेंगे तब बाप को याद करेंगे और पवित्र बन शांति धाम में जाएंगे, और फिर दैवी गुण भी जितना धारण कर और कराएंगे, स्वदर्शन चक्रधारी बनकर और बनाएंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। इसमें कोई पूछते हो तो पूछ सकते हो, यह तो जरूर है, मैं आत्मा हूँ। बाप बच्चों को ही कहते हैं जो ब्राह्मण बने हैं, दूसरों को नहीं कहेंगे। जो खुद को आत्मा निश्चय कर बैठे हैं, जो खुद को चैतन्य शक्ति अशरीरी आत्मा समझते हैं, वही बाबा के बच्चे बन सकते हैं। आत्मा समझेंगे तो ही वो निराकार परमात्मा याद आएगा। देह समझेंगे तो देह और देह के संबंध ही याद आएंगे। तो दूसरों को नहीं कहेंगे। बच्चे ही प्रिय लगते हैं, हर एक बाप को बच्चे प्रिय लगते हैं। दूसरे को भल बाहर से प्यार करेंगे, परंतु बुद्धि में है यह हमारे बच्चे नहीं है। होता है ना। तो बाबा कहते हैं, मैं बच्चों से ही बात करता हूँ क्योंकि बच्चों को ही पढ़ाना है, बाकी बाहर वालों को पढ़ाना तुम्हारा काम है। बाबा घर घर जाकर या किसी भी तरीके से सेंटर जाकर नहीं पढ़ाते। पढ़ाने वाला बाप भल है, एक का ज्ञान एक के द्वारा ही दिया, लेकिन फिर बाबा ने अनेक अपने निमित्त आत्मा रूपी बच्चों को, रूहानी सेना को चुना, जिसके द्वारा फिर ये ज्ञान जगह जगह बाबा ने भेजा है ना। फैला रहे हैं, फैल रहा है, वृद्धि पा रहा है। तो बाबा कहते,
यह सब तुम्हारा काम है। कोई तो झट समझ जाते हैं, कोई थोड़ा समझ कर चले जाएंगे, फिर जब देखेंगे यहाँ तो बहुत वृद्धि हो रही है तब आएंगे। अभी वही समय चल रहा है। देखे तो सही, तुम यही समझाएंगे कि बाप सभी आत्माओं व बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो। सभी आत्माओं को पावन बाप ही बनाते हैं। वह कहते हैं मेरे सिवाय और कोई को याद ना करो, मेरी अव्यभिचारी याद रखो तो तुम्हारी आत्मा पावन बन जाएगी। पतित पावन मैं एक ही हूँ, मेरी याद से ही आत्मा पावन बनेगी। इसलिए कहते हैं बच्चों मामेकम याद करो। बाप ही पतित राज्य से पावन राज्य बनाते हैं, लिबरेट करते हैं। कहाँ ले जाते हैं? शांति धाम, फिर सुख धाम। मूल बात ही है पावन बनने की। 84 का चक्र समझाना भी सहज है, चित्र देखने से ही निश्चय बैठ जाता है। इसलिए बाबा हमेशा कहते रहते हैं म्यूजियम खोलो भवके से, तो मनुष्यों को भवका खींचेगा। बहुत आएंगे, तुम यही सुनाएंगे कि हम बाप की श्रीमत पर यह बन रहे हैं। लक्ष्मी नारायण बाप कहते हैं मामेकम याद करो और दैवी गुण धारण करो। बैज तो जरूर साथ होना चाहिए। तुम जानते हो हम बैगर टू प्रिंस बनेंगे, पहले तो श्री कृष्ण बनेंगे ना। जब तक श्री कृष्ण ना बने तब तक श्री नारायण बन ना सके। बच्चे से बड़ा हो तब नारायण नाम मिले। तो इनमें दोनों चित्र हैं। तुम यह बनते हो, अभी तुम सब वैगर बने हुए हो। यह ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी बैगर्स हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है। बैगर अर्थात जिनके पास कुछ भी ना हो। कोई कोई को हम बैगर नहीं कहेंगे। यह बाबा तो है सबसे बड़ा बैगर ना। जैसे ही पता चला सब कुछ दे दिया, बुद्धि से समर्पित कर दिया। इसमें पूरा बैगर बनना होता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते आसक्ति तोड़नी होती है। तोड़ सबसे निभाने होते हैं, देखते हुए भी किसी की तरफ। मोह और प्यार में फर्क है ना। मोह नहीं होना, आत्मिक स्नेह रखना। तुमने ड्रामानुसार आसक्ति तोड़ दी है। निश्चय बुद्धि ही जानते हैं हमारा जो कुछ है वह बाबा को दे दिया। ट्रस्ट करके ट्रस्टी बनाना है बाबा को, है ना। ट्रस्ट नहीं होगा, निश्चय नहीं होगा तो फिर हम उन्हें कुछ दे नहीं पाएंगे, मूंझेंगे, प्रश्न करेंगे, है ना। तो ट्रस्ट होगा तभी ट्रस्टी बना सकेंगे। तो एक पर ट्रस्ट करो और उसको सब कुछ सौंप दो। तेरा जो है वो मेरा है और मेरा जो है वो सब कुछ तेरा है। वारिस भी बनाओ और बाप भी बना लो, है ना। विल पावर भी दे दो। तो इस तरह से बाबा कहते हैं हमारा जो कुछ भी है वह बाबा को दे दिया है। कहते भी है ना, हे भगवान आपने जो कुछ दिया है वह आपका ही है, हमारा नहीं है। वह तो होता है भक्ति मार्ग। उस समय तो बाबा दूर था, अब बाबा बहुत नजदीक है, सामने उनका बनना होता है, सम्मुख है। प्रैक्टिकल में हमारा उनके साथ में संबंध है। निराकार साकार में आकर के हम बच्चों को उनकी दृष्टि से देख रहे हैं। शिव बाबा की दृष्टि ब्रह्मा के आंखों में है। नूरे रत्न बच्चे हम बाबा के। तो तुम कहते हो बाबा, बाबा के शरीर को नहीं देखना है, बुद्धि चली जाती है ऊपर। भले यह लोन लिया हुआ है, लीज कहो, उधार कहो, थोड़े समय के लिए इस तन को लिया है। शरीर है परंतु तुम्हारी बुद्धि में है। हम शिव बाबा से बात करते हैं ना, प्रकृति के बीच देखते हैं ना, ब्रह्मा बाबा के साथ में जब हम सम्मुख बैठते हैं शिव बाबा को याद करते। तो यह तो किराए पर लिया हुआ रथ है, ऐसा नहीं कि ले लिया फिर छोड़ा ही नहीं, है ना। आते जाते ज्ञान देते रहते, ऐसे नहीं कि आ गए तो बैठ ही गए, नहीं। तो उनका थोड़े ही है, उनका होता तो वो लेते। तो यह तो जरूर है जितना बड़ा आदमी होगा तो किराया भी बहुत मिलेगा। तो इनको जिनका मकान लिया है तो फिर उनको किराया दिया तो इस तरह मिलेगा। मकान मालिक देखेगा, राजा मकान लेते हैं तो 1000 किराए का 4000 बोल देगा, क्योंकि समझते हैं यह तो धनवान है,
है ना। तो राजे लोग कभी भी बोलेंगे नहीं कि यह तो जास्ती लेते हो, नहीं, उन्हों को पैसे आदि की परवाह ही नहीं रहती है। वह खुद कोई से बात नहीं करते हैं, प्राइवेट सेक्रेटरी ही बात करते हैं। आजकल तो रिश्वत बगैर काम नहीं चलता। बाबा तो बहुत अनुभवी है ना, ब्रह्मा बाबा। वो लोग बड़े रॉयल होते हैं, चीज पसंद की बस फिर सेक्रेटरी को कहेंगे इनसे फैसला कर ले आओ, ऐसे माल खोल कर रखेंगे। महाराजा महारानी दोनों आएंगे, जो चीज पसंद होगी उन पर सिर्फ आंख से इशारा करेंगे। सेक्रेटरी बात कर बीच में अपना हिस्सा निकाल लेते हैं, दलाली करते हैं ना, दलाली लेते हैं। तो कोई कोई राजाएं साथ में पैसा ले आते हैं, सेक्रेटरी को कहेंगे इनको पैसा दे दो। बाबा तो सबके कनेक्शन में आए, है ना, बड़े बड़े राजा महाराजाओं के पास जाया करते थे, हीरे के व्यापारी थे ना, तो बहुत अच्छे कनेक्शन थे, कांटेक्ट थे। तो जानते हैं कैसे कैसे उन्हों की एक्ट चलती है। जैसे राजाओं के पास खजांची रहते हैं, वैसे यहाँ भी शिव बाबा का खजांची है। तो यह तो ट्रस्टी है। बाबा का इनमें कोई मोह नहीं है। बाबा का इनमें कोई मोह नहीं है, इसने अपने पैसे में ही मोह नहीं रखा, सब कुछ शिव बाबा को दे दिया। तो फिर शिव बाबा के धन में मोह कैसे रखेंगे? जब दे दिया तो लेंगे कैसे? दान दी हुई चीज कोई लेता है क्या? तो यह ट्रस्टी है। जिनके पास धन रहता है, आजकल तो गवर्नमेंट कितना जांच करती है, विलायत से आते हैं तो एकदम अच्छी रीति जांच करते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो कैसे बैगर बनना, कुछ भी याद ना आए, आत्मा शरीर बन जाए, इस शरीर को भी अपना ना समझे, क्योंकि ये शरीर भी तुम्हारा सचमुच नहीं है ना, है ना। कब छोड़ देगा पूछ कर नहीं जाएगा। आत्मा का भी देह से न्यारी होकर के चली जाएगी। आज बाहर जाएंगे, एक धक्का गाड़ी का लगेगा, आत्मा बाय बाय करके इठलाती हुई दूर खड़ी हो जाएगी, शरीर वहां पड़ा रहेगा। तो सेकंड्स की बात है। तो हमारा कुछ भी ना रहे, बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझो, अभी तुमको वापस जाना है। भल खाओ पियो पहनो ओढ़ो रहो, लेकिन किसी में भी क्या ना रहे, बाबा कहते हैं मोह ना रहे, है ना। तुम जानते हो बैगर कैसे बनना होता है, शरीर से भी ममत्व टूट जाए, आप मोए मर गई दुनिया या मंजिल है। समझते हो बाबा ठीक कहते हैं, अब हमको वापस जाना है। श्री बाबा को तुम जो कह देते हो उसका फिर रिटर्न में दूसरे जन्म में मिल जाता है, इसलिए कहते हैं यह सब कुछ ईश्वर ने ही दिया है। ठीक वैसे ही जैसे आप जब फ्लाइट से सफर करते हो तो एक आपके साथ में बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट या कुछ इस तरह से इम्पोर्टेंट थिंग्स होती हैं, वो आपके सीट के नीचे रहता है। एक जिसमें मनी ज्वेलरी रहती है, वो पर्स आपके शोल्डर पे रहता है साथ में, है ना, दूर भी नहीं होता। और एक लगेज होता है जो आपको जहाँ पहुंचना है वहां पहुंच करके ही मिलता है, यहाँ चढ़ाओ तो वहां मिलता है। तो ठीक ऐसे ही है, जो आपके अंदर बाबा हमें धारणा करा रहे हैं, देवत्व संस्कार जो बाबा हमें दे रहे हैं ज्ञान के द्वारा, तो वो ज्ञान रत्न दैवी गुण हमारे साथ ही रहेंगे, वो कहीं और नहीं जाएंगे। वो ठीक वैसे ही जैसे हमारे साथ ज्वेलरी और मनी रहता। दूसरा आपके जो द्वारा दिया हुआ, दूसरों को बांटा हुआ, है ना, वो। और एक जो आपका जो धन बाबा को स्थूल धन देते हैं ना, वो धन आपको क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा, है ना। बाकी फिर यहाँ वालों का तो धूल में दबी रहेगी, चोर चोरी करके खाएंगे, है ना। तो ये बाबा की बातें हैं। तो इस तरह से बाबा कहते यह सब कुछ ईश्वर ने दिया है, ऐसे कहते हैं ना, तो वो दूसरे जन्म में फिर रिटर्न कर देंगे, मिल जाएगा। तो इसलिए कहते हैं आगे जन्म में ऐसा अच्छा कर्म किया है जिसका फल मिला है। कहते हैं ना इसने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे तभी तो इतने अच्छे घर में इसको जन्म लिया, कितना धनवान है ना, कितने अच्छे संस्कार हैं, देखो कितनी रॉयल फैमिली है, कितने अच्छे से रहते हैं। तो ऐसे कहते हैं ना बहुत अच्छे इन्होंने मोती चुगाए होंगे तभी तो इनके बच्चे इतने प्यारे हैं,
ना। तो शिव बाबा कहते हैं उसका फल ऐसे मिलता है, जिसने अच्छा कर्म किया तो शिव बाबा रखता किसका भी नहीं है। ऐसे नहीं है कि आपने दिया और वो झोली में भर कर ले जाएंगे। स्थूल में तो आप किसी संत महात्मा, किसी को गुरु आदि को देते हो तो वो तो उनकी, फिर उनके परिवार की पालना होती है। यहाँ तो ये उपभोक्ता है, उसे क्या चाहिए। तो बाबा कहते किसका रखता नहीं है। बड़े बड़े राजाएं, जमींदार आदि होते हैं तो उनको नजराना भी देते हैं, फिर कोई नजराना लेते कोई नहीं लेते। वहां तो तुम कुछ भी दान पुण्य नहीं करते हो, क्योंकि वहां तो सबके पास पैसे बहुत हैं। दान किसको करेंगे? गरीब को। तो गरीब तो वहां होते नहीं। तुम ही फकीर से अमीर और अमीर से फकीर बनते हो, कहते हैं ना। इनको तंदुरुस्ती बख्शो, कृपा करो, यह करो। आगे शुरू में भी शिव बाबा से ही मांगते थे, फिर व्यभिचारी बन गए हैं तो सबके आगे जाते रहते हैं। शुरू में वासना आती है, सबसे पहले शिवालय बनते हैं जब भक्ति शुरू होती है। फिर देखो अभी तो बाबा कहते हैं अब व्यभिचारी से व्यभिचारी बन गए, तो सबके आगे जाते रहते। कहते हैं झोली भर दो। कितने पत्थर बुद्धि हैं, कहते भी हैं पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। तो तुम बच्चों को खुशी बहुत रहनी चाहिए। गायन भी है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। अब गोपी बल्लभ कौन, गोप गोपियां कौन, है ना। जो आत्माएं परमात्मा के साथ में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रही है ना, तो किसको बहुत फायदा होता है, तो बहुत खुशी होती है। तो तुम बच्चों को भी बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुमको 100% खुशी थी, फिर घटती गई, अब तो कुछ भी नहीं है। पहले थी बेहद की बादशाही, फिर होती है हद की राजाई अल्पकाल के लिए। अब बिरला के पास कितनी ढेर मिल्कियत है, मंदिर बनाते हैं, उससे कुछ भी नहीं मिलता। गरीबों को थोड़े ही कुछ देते हैं, वो जो भी करते खुद के हिसाब से करते। मंदिर बनाया जहाँ मनुष्य आकर माथा टेकेंगे। हाँ, गरीब को दान में देते हैं तो उसका रिटर्न में मिल सकता है। धर्मशाला बनाते हैं तो बहुत मनुष्य जाकर वहाँ विश्राम पाते हैं, है ना। फिर दुआएं भी मिलती है, तो दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए सुख मिल जाता है। कोई हॉस्पिटल बनाता है तो भी अल्पकाल के लिए सुख मिलता है, एक जन्म के लिए, है ना। उस जन्म में मिला सुख, फिर शरीर छूटा तो फिर नए माता पिता, नया तरीके से, नया घर, नया सब कुछ। तो बेहद का बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं इस पुरुषोत्तम संगम युग की बहुत महिमा है। तुम्हारी भी बहुत महिमा है जो तुम पुरुषोत्तम बनते हो। तुम ब्राह्मणों को ही भगवान आकर पढ़ाते हैं, वही ज्ञान का सागर है। इस सारे मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज रूप है। सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तुमसे पूछेंगे क्या तुमको पढ़ाते हैं? बोलो क्या यह भूल गए हो गीता में भगवान वाच है ना, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। इसका अर्थ तुम अभी समझते हो। पतित राजाएं पावन राजाओं की पूजा करते हैं, इसलिए बाप कहते हैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे ना। स्वर्ग के देवताओं को द्वापर कलयुग में सब नमन पूजन करते हैं। इन बातों को अभी तुम समझते हो। भक्त लोग कुछ भी समझते थोड़े ही हैं, वह तो सिर्फ शास्त्रों की कहानियां पढ़ते सुनते रहते हैं, है ना। उनका शास्त्रों की कहानी पढ़ने सुनने से, देखने से, यहाँ वहां जाकर संतवाणी सुन लेने से तो फिर संत नहीं बन जाते, और ना ही राम बन जाते, ना ही महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण बनते हैं ना। भगवान आकर के भगवान भगवती बनाएगा ना। तो बाप कहते हैं तुम तो गीता आधा कल्प से पढ़ते सुनते आए हो, उससे कुछ प्राप्ति हुई? पेट तो कुछ भी भरा नहीं, अभी तुम्हारा पेट भर रहा है। तुम जानते हो यह पाठ एक ही बार चलता है। खुद भगवान कहते हैं मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ। बाप इनके द्वारा बोलते हैं क्योंकि मुख तो चाहिए तो जरूर प्रवेश करेंगे, ऊपर से डायरेक्शन देंगे। क्या कहते हैं मैं सम्मुख आता हूँ। अभी तुम सुन रहे हो, यह ब्रह्मा भी कुछ नहीं जानते थे, अभी जानते जाते हैं। बाकी गंगा का पानी पावन करने वाला नहीं है, विचारों को गंगा का पानी नहीं धो सकता, है ना। तो यह है ज्ञान की बात। तुम जानते हो बाप सबमुख बैठे हैं, तुम्हारी बुद्धि
बुद्धि अब ऊपर में नहीं जाएगी, यह है उनका रथ। इनको बाबा बूट भी कहते हैं, डिब्बी भी कहते हैं। इस डिब्बी में वह हीरा है, कितनी फर्स्ट क्लास चीज है। इनको तो रखना चाहिए सोने की डिब्बी में, गोल्डन एज डिब्बी बनाते। बाबा कहते हैं ना, धोबी के घर से गई छू, इनको कहते हैं छू मंत्र। छू मंत्र से सेकंड में जीवन मुक्ति, इसलिए उनको जादूगर भी कहते हैं। सेकंड में निश्चय हो जाता है यह हम बनेंगे। यह बातें अभी तुम प्रैक्टिकल में सुनते हो। पहले जब सत्यनारायण की कथा सुनते थे तो यह समझते थे क्या कि हम ही नारायण, हम ही लक्ष्मी बनेंगे। सत्य बाप सत्य कथा सुना रहे हैं। सत्य कथा अर्थात नर से नारायण बनने की कथा खुद आकर सत्य बाप सुना रहे हैं। उससे फिर हम जानकर श्रीमत पर चलकर देवी गुण धारण करके नारायण बनते। तो उस समय तो कथा सुनते समय विलायक स्टीमर आदि याद रहता है। सत्यनारायण की कथा सुनकर फिर मुसाफरी पर जाते हैं, है ना। ब्रह्मा बाबा को भी क्या पता, वो तो खुद नारायण का चित्र रख करके, लक्ष्मी नारायण का चित्र रख करके सोते थे। उन्हें क्या पता था कि वो ही बनेंगे, तो वह तो फिर लौट आते थे। बाप तो कहते हैं तुमको फिर इस छीछी दुनिया में लौटना नहीं है। भारत अमरलोक स्वर्ग देवी देवता का राज्य था। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक है ना, इनके राज्य में पवित्रता सुख शांति थी। दुनिया भी यह मांगती है विश्व में शांति हो, सब मिलकर एक हो जाए। अब इतने सब धर्म मिलकर एक कैसे होंगे, असंभव है ना। तो हर एक का धर्म अलग, फीचर्स अलग अलग, सब एक कैसे होंगे। वह तो है ही शांति धाम सुख धाम, वहां एक धर्म एक राज्य होता है, दूसरा कोई धर्म ही नहीं। जो ताली बजे लड़ाई की बात नहीं, उसको विश्व में शांति कहा जाता है। अभी तुम बच्चों को बाप पढ़ा रहे हैं, यह भी जानते हो सब बच्चे एक रस नहीं पढ़ते हैं। इंजीनियरिंग के लिए, डॉक्टर बनने के लिए पीएमटी का एग्जाम देते हैं, या फिर डॉक्टरी पढ़ने के लिए जाते तो कोई डॉक्टर झोला छाप भी होता है ना। कोई फिर लाखों सर्जरी करके एक दिन में कमाते भी हैं। इंजीनियर डॉक्टर बनते हैं, वकील बनते हैं, एक वकील 10,000 तो एक वकील एक बार का 1 लाख भी लेता है ना। तो नंबरवार तो होते ही हैं। तो यह भी राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चों को कितना समझदार बनाया जाता है। यह है ईश्वरीय यूनिवर्सिटी। भक्त लोग समझते नहीं, अनेक बार सुना भी है। भगवान वाच, क्योंकि गीता ही भारतवासियों का धर्मशास्त्र है। गीता की तो अपरंपार महिमा है। सर्वशास्त्र मई शिरोमणि भगवत गीता है। शिरोमणि अर्थात श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, पतित पावन सदगति दाता है ही एक भगवान, जो सभी आत्माओं का बाप है। भारतवासी अर्थ को समझते नहीं है, बेसमझी से सिर्फ कह देते हैं सब भाई भाई हैं। अभी तुमको बाप ने समझाया है हम भाई भाई हैं, एक परमपिता परमात्मा की सर्व मनुष्य आत्माएं है ना संतान है, तो हम आपस में भाई भाई। बाबा कहते हैं हम शांति धाम के रहने वाले हैं। यहाँ पाठ बजाते बजाते हम बाप को भूल भी जाते हैं तो घर को भी भूल जाते हैं। जो बाप भारत को सारे विश्व का राज्य देते हैं उनको सब भूल जाते हैं। यह सब राज बाप ही समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए स्मृति रहे कि यही पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि हमें भगवान पढ़ाते हैं जिससे हम राजाओं का राजा बनेंगे। अभी ही हमें ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी। दूसरा, अब वापस घर जाना है, इसलिए शरीर से भी भूरा बैगर बनना है। इसे भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझना है। वरदान, सदा संतुष्ट रहे, अपनी दृष्टि वृत्ति कृति द्वारा संतुष्टता की अनुभूति कराने वाले संतुष्ट मणि भव। ब्राह्मण कुल में विशेष आत्माएं वो हैं जो सदा संतुष्टता की विशेषता द्वारा स्वयं भी संतुष्ट रहती हैं और अपनी दृष्टि वृत्ति और कृति द्वारा औरों को भी संतुष्टता की अनुभूति कराती हैं।
वही संतुष्ट मणियां हैं जो सदा संकल्प, बोल, संगठन के संबंध, संपर्क व कर्म में बाप दादा द्वारा अपने ऊपर संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा अनुभव करती हैं। ऐसी संतुष्ट मणियां ही बाप दादा के गले का हार बनती हैं, राज्य अधिकारी बनती हैं और भक्तों के सिमरन की माला बनती हैं। कितना बाप ने वरदान दिया है। स्लोगन है नेगेटिव और वेस्ट को समाप्त कर मेहनत मुक्त बनो। नेगेटिव और वेस्ट को समाप्त कर मेहनत मुक्त बनो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।